Hey guys, a very good morning to all of you. Hoping that each one of you is absolutely fine. So trigonometric identities कल हम complete कर चुके हैं and आज we are going to start with a new chapter and that is arithmetic progression. Okay, so let's get started with the chapter. Okay, so देखो सबसे पहले तो कुछ ले लेते हैं, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं एक, है ना। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें जो नंबर्स होते हैं, मतलब कोई भी लाइक सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, मतलब कोई भी टर्म है उसका डिफरेंस उसके प्रीसीडिंग टर्म से सेम होता है, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। ओके, फॉर एग्जांपल लेट अस से 1, 4, 7, 10, 30 लाइक दिस। इनके बीच देखो कि मैंने क्या बोला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, वो सीरीज जिसमें एक टर्म का डिफरेंस उसके प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सीरीज। लाइक 4 - 1 विल गिव्स 3, है ना। 7 - 4 विल गिव्स 3, है ना, कांस्टेंट चल रहा है ये। ठीक है, 10 - 7 विल गिव्स 3 and 13 - 10 will also gives 3। तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड को A2 से, थर्ड को A3 से, फोर्थ को A4 से, लाइक दिस, है ना। ये बात समझ में आ गई। और जो ये डिफरेंस होता है बीच में, जो ये कांस्टेंट डिफरेंस होता है इनके बीच का, उसको D से डिनोट करते हैं। D मीन्स कॉमन डिफरेंस, जो कि कांस्टेंट होता है ना। D डिनोट्स कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, है ना। ओके, एंड ये इसको हम लोग उससे मतलब इसको टर्म्स को इससे डिनोट करते हैं। लाइक A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकेंड टर्म, इनको A1 A2 से भी डिनोट करते हैं। देखो एनसीईआरटी में आई थिंक A1 A2 से गिवन है या T1 से गिवन है। देखो इनको आप A1 A2 से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी किसी में ये T1 T2 इनसे भी डिनोट कर दी जाती है। डोंट वरी, इट मीन्स द सेम। ठीक है, अब देखो अब हाँ, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम आता है, सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, उसको SN से डिनोट करते हैं। अभी देखो सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है? नहीं, क्योंकि ये 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, बट ये 2 आ रहा है, तो ये इसका तो डिफरेंस कांस्टेंट है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस, तो ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं होगी ना। ठीक, अब देखो टाइप्स ऑफ एपी होती हैं, है ना। एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी, है ना। फाइनाइट एपी क्या होता है, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना हमने ले लिया। ठीक है, जिसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं दैट इज नोन एज फाइनाइट एपी, एंड जिसमें अगर हम लोग उसको ऐसे लिख दें डैश 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 डैश, तो जिसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट एपी। ओके, समझ आ गई इतनी बात। तो देखो अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं बहुत ही इजी सा करवा देती हूँ आप लोगों को। बहुत बढ़िया चैप्टर है, दिस इज सच एन अमेजिंग चैप्टर एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। ठीक है, कैसे दे देते हैं, A = 4, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है ना। और क्या बोलते हैं कि फाइंड व्हाट, फाइंड द सीरीज, है ना, फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज। तो कैसे करते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी टर्म है लेटर से इससे डिनोट कर लेते हैं, T1 T2 या A1 A2 व्हाटएवर, है ना, जस्ट व्हाट यू वांट टू डू, है ना। तो देखो D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मैंने क्या बोला था, किसी भी टर्म का डिफरेंस उसके प्रीसीडिंग टर्म से
कांस्टेंट होना चाहिए एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो देखो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू D होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये ए दिया हुआ, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। हमेशा वो A1 A2 टर्म्स अलग बात है, बट जब भी ए गिवन हो तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए हमेशा फर्स्ट टर्म के लिए डिनोट किया जाता है ना, ए हमेशा फर्स्ट टर्म के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक, देखो यू गए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D। ठीक है, तो हम T2 निकाल लें, T1 पता है, T1 कितना गिवन है, ए हमेशा फर्स्ट टर्म होता है और T1 भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये हो गया 4। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी गिवन थी, -3, तो T2 क्या हो गया 1। समझ आ गई बात, इतनी बात समझ आती, तो इसकी सीरीज क्या बन जाएगी 4 1। सिमिलरली इसको फिर वापस से करेंगे तो ये बन जाएगा -2, है ना। इतनी बात समझ आ गई। अब एक चीज़ और देखो, हमने ये सीख लिया कि फर्स्ट टर्म को देखो बहुत ही इजी चैप्टर है, सो प्लीज़ डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। जैसा है वैसा पढ़ते हैं ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे करे जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी तो किए ना हमने क्वेश्चंस, तो इसमें ए बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, ए से डिनोट करते हैं डेफिनेटली। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म को क्या लिखा जा सकता है, कोई बताएगा। सेकेंड टर्म को what we can write for the second term, क्या लिख सकते हैं बताओ, सोचो सोचो। एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, अब बताओ क्या लिखा जा सकता है सेकेंड टर्म को, सोचो सोचो। सेकेंड टर्म को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं a प्लस डी। कैसे, ये देखो पहले लेटर से पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 एंड इनके बीच का डिफरेंस कितना है D है। ठीक है, लेटर से मैंने क्या कहा था, किसी भी टर्म का डिफरेंस उसके प्रीसीडिंग टर्म से, किसी भी टर्म का डिफरेंस उसकी प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट होता है। लाइक A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू D, है ना। A2 को क्या लिखा जा सकता है A1 प्लस D, और यहाँ पे A1 हमने A लिया हुआ है, तो मैंने गलत क्या लिखा, सही तो लिखा ना। समझ आ गई बात, ठीक है। और देखो सिमिलरली इसके थर्ड, देखो यहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है। ठीक है, अगर लेटेस्ट से आपको ये पता ही नहीं थी सीरीज, लेटेस्ट से नहीं पता थी। ठीक है, तो देखो आप इससे डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं। देखो जैसे फर्स्ट टर्म ए है ना, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। अगर हमको ये ना पता हो तो हम इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं ये बताएगा कोई। थर्ड टर्म क्या लिखा जा सकता है थर्ड टर्म को, कैन एनीवन टेल मी। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d। क्यों, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना। तो क्यों नहीं लिख सकते। देखो लेटेस्ट से हमको केवल फर्स्ट टर्म पता था, डी पता था, ये पता ही नहीं था। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, देखते हैं थर्ड टर्म क्या आता है हमारा। अभी मतलब ये पता ही नहीं है, मैं ऐसा सोचूं। ठीक है, a प्लस 2 इंटू डी नेगेटिव C5। समझ आ गया ना। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जब थर्ड की बारी आए तो 2D लिख देना, जब सेकंड की आए तो एक कम करके D लिख देना। A तो सब में ही रहेगा एंड A प्लस जो यहाँ पे लिखा हो, जो चीज़ पूछी हो D में उसका एक कम कर देना। लाइक अगर 16th टर्म पूछा गया है, 16th टर्म पूछा गया है, तो क्या आप लिख सकते हो A प्लस 15D।
लिखा जा सकता है a+15d, है ना। इसका 16th टर्म निकालो क्या होगा। नहीं कुछ इजी देते हैं। 3 3 6 1 7 इसका 11th टर्म निकालो क्या होगा। 11 टर्म के लिए क्या करेंगे, a+10d, a1 था 20 गिव्स 21। देख लो 11 टर्म पूछा गया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 तो यही है, 8 9 10 11th, मैचिंग। ठीक है, समझ आ गया टर्म कैसे लिखते हैं। अगर 16 टर्म पूछा गया और ए और डी गिवन तो डेफिनेटली a+15d। 30th टर्म पूछा गया तो a+29d, जितना पूछा गया उसमें से एक कम कर देना d में। ठीक है, तो अब देखो एक मिनट, यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर होती है कि हम लोग जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं। वो हम लोग मतलब अगर हम लोग nth टर्म की बात करें, nth, ये तो हम लोग 16th टर्म की बात कर रहे थे, 15th टर्म की बात कर रहे थे। 15 टर्म होगा तो a+14d, और मतलब 11th टर्म होगा तो a+10d, 12th टर्म होगा तो a+11d, है ना। ये तो हम लोग मतलब किसी पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहे थे, ठीक है। बट अगर nth टर्म की बात करें कि nth टर्म क्या होगा, nth we don't know that and we have to find it what it will be, है ना। nth टर्म क्या होगा तो उसके लिए जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, a+n-1 इंटू डी, डेफिनेटली ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि t16 या 16th टर्म को क्या लिखा जा सकता है, 15d, इसको क्या लिख सकते हैं, a+16-1d, है ना। ये इस 16 की जगह n लिख देते हैं, ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। ठीक, अब इसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। ओके, चलो ठीक, इतनी बात होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोग टर्म भी लिखना सीख गए। पहला टर्म a, सेकेंड टर्म a+d, थर्ड टर्म a+2d, फोर्थ टर्म a+3d, nth टर्म a+n-1d। ठीक है, और a2 minus a1 like the difference of a term from its preceding term, है ना, is always constant and it is known as a common difference and we denote it with what, it with d, dt। okay, चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। लिखा गया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. There's a list of number involved forms an AP। क्या देखो क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनो। The cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent मीटर। देखो पहले मीटर का वो कितना लेता है, 150, ठीक है, और हर एक मीटर पे 50 रुपीज़ इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्या ये एपी फॉर्म हो रही है, तो देख लेते हैं। पहले के लिए एपी, दूसरे के लिए उसने 50 रुपीज़ बढ़ा दिया तो क्या बन गया 200 बन गया। देन थर्ड के लिए उसने अगेन 50 रुपीज़ बढ़ा दिया, क्या बन गया, ये बन गया। फिर ऐसे 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 डेफिनेटली इट इज फॉर्मिंग एन एपी ना, इट इज ऑब्वियस। ओके, सो आगे बढ़ते। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया था। ओके ओके ओके, नहीं एक्चुअली अभी मैं मूवी देख के आ रही हूँ एंड इट इज़ जीनियस। इट इज़ नॉट न्यू बट इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर remaining in the cylinder at a time form an AP। ठीक है, देखो जो वॉल्यूम ऑफ लाइक सिलेंडर है, वो जो सिलेंडर पंप है वो 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम रिलीज कर रहा है।
है ना। तो देखो क्या ये ए पी बना रहा है, तो पहले बी था, उसके बाद पहले बी था, ठीक है, फिर उसने 1/4 रिलीज कर दिया, कितना बचा 3/4 भी, डेफिनेटली, ठीक है। अब कितना बचा उसके पास, 3/4 भी बचा, 3/4 भी, उसने फिर अगेन 1/4 भी रिलीज कर दिया, कितना बचा 2/4 भी, देयर इज हाफ भी, है ना, यही तो बचा ना बच्चों। तो बस डेफिनेटली इट इज फॉर्मिंग एन एपी, है ना, इट इज फॉर्मिंग एन एपी। ओके, देखो जस्ट अ सेकेंड, आई मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत क्वेश्चन लिख कर दिया था। विल रिमूव्स 1/4, है ना, हाँ हाँ देखो कुछ पक्का देखो 3/4 बचा, है ना। अब जितना इतना बचा इसका भी उसने 1/4 रिलीज कर दिया, ठीक है। अब इसमें से जो बचेगा तो डेफिनेटली ये क्या फॉर्म ले लेगा, ये एक तरह की ये फॉर्म ले लेगा ना, कि मतलब इसका स्क्वायर फिर उसका क्यूब, इस टाइप की कुछ फॉर्म ले लेगा ना। तो ये डेफिनेटली ये भी बन रहा है ना, वी कैन ऑल सी दिस। nth टर्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि a+n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, कैसे होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक। अब देखो एक चीज और, कुछ क्वेश्चंस कर लें क्या पहले, let me just see। देखो अब क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा क्वेश्चन है, इफ एन एपी द pth टर्म, और ध्यान से नहीं है एपी द pth टर्म इज 1/q। देखो nth टर्म को क्या लिखते हो आप लोग, a+n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इस यहाँ किसकी बात हो रही है, pth टर्म की बात हो रही है, तो क्या लिखा जा सकता है, a+p-1 इंटू डी लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, इन एन एपी द pth टर्म इज 1/q, pth टर्म पहले लिख लो, a+p-1 इंटू डी, इस कितना गिवन है 1/q, एंड qth टर्म इज 1/p, इसके नीचे ही लिखते हैं, एंड qth टर्म इज 1/p, ठीक है, ये गिवन है। लिखा है फाइंड द pqth टर्म, फाइंड द pqth टर्म, pqth टर्म क्या pqth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a+pq-1 इंटू डी, यही तो लिखते हैं ना, जो भी इधर पे लिखा होता है उसका -1 इंटू डी, 16 बोले तो 15 डी, अगर qth बोले तो q-1 डी, pth बोले तो p-1, और pq पूछे तो pq-1, है ना। अब देखो इसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत है, a की ज़रूरत है, d की ज़रूरत है, मतलब हर एक वैल्यू की ज़रूरत है ना, है ज़रूरत कि नहीं, ये हमारा होगा pq टर्म, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले एक टर्म हटाते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा, p-1 -q+1 d इज इक्वल्स टू 1/q -1/p, बन गया, ये बिल्कुल बन गया, ये 1 कट गया, ये क्या बचा, p - q इंटू डी इज इक्वल्स टू, इसका लोगे तो यही ये भी यही बन जाएगा, p - q अपॉन pq, बिल्कुल बन जाएगा ना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इधर पे लिखते हैं क्या बचा, ये d इज इक्वल्स टू 1/pq, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लेट अस से इसको फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, p-1 अपॉन pq इज इक्वल्स टू 1/q, इसका डिवाइड करवा दो अंदर, ये क्या बन जाएगा 1/q -1 अपॉन pq इज इक्वल्स टू 1/q,
इसको इधर सेपरेटली डिवाइड करवाया ना, 1/q कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1/pq। अब a भी 1/pq, d भी 1/pq, निकालना क्या है, pq टर्म निकालना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। कहाँ गई वैल्यू, मैंने कहाँ लिखा, हाँ ये लिखा हुआ, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख कैसे सकते हैं, pq टर्म को, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या गिवन है, 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या गिवन है, 1/pq। ठीक, 1/pq प्लस इसको इसको डिवाइड करवा दो, ये क्या बचा 1, ये बचा माइनस 1/pq, 1 आ गया। अरे आंसर तो 1 आ गया है ना। तो क्या आ गई हमारा pq टर्म, क्या आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन करो, बिल्कुल करते हैं क्वेश्चन, है ना। Okay. Just a second, guys. Just a second. Okay. I think it is absolutely fine. Okay. देखो क्या बोला गया, if m times the mth term of an AP is equals to n times the nth term. m times the mth term is equals to n times the nth term, ये गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, क्या चल रहा है बच्चों में, फाइंड क्या करना है, t ऑफ m प्लस nth टर्म फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये क्या गिवन है, ये प्लस का साइन नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट द साइन ऑफ प्लस, दिस इज एक्चुअली दिस। ठीक है, तो देखो m इंटू mth टर्म को क्या लिखा जा सकता है वापस से, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म को क्या लिखा जा सकता है, n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात समझ आ गई बिल्कुल। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। ए के टर्म को एक साइड ले लो, डी के टर्म को एक साइड ले लेते हैं। तो इधर पे आके क्या बन जाएगा, m माइनस n इज इक्वल्स टू डी, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, नहीं भाई, ऐसे कैसे बन जाएगा, क्या बनेगा, देखो इसको अब पहले अच्छे से ऐसे ही लिखते हैं, है ना। डी एक सेकेंड, ये बन जाएगा n स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है, माइनस m स्क्वायर डी, है ना, प्लस एम डी, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, डी कॉमन कर लेते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं, m माइनस एन, दूसरे में डी कॉमन कर लेंगे, माइनस डी कॉमन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, डेफिनेटली बन गया a m माइनस एम। ठीक है, अब देखो ये कटा और इसमें से क्या कटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, m माइनस एम, यहाँ का कट जाएगा, क्या बचेगा, m प्लस एम। तो ये हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, a प्लस नॉट प्लस, इट इज इक्वल्स टू a प्लस डी माइनस m प्लस एन डी। इतनी बात समझ आ गई आप लोग को, बिल्कुल समझ आ गई ना। तो अब यहाँ से क्या बन गया, a इज इक्वल्स टू डी m प्लस n
not m plus n, it will be minus m minus n प्लस 1, ये बन गया। ठीक, अब वैल्यू किसकी निकालनी थी, ये देखिए m प्लस nth टर्म की निकालनी थी। m प्लस nth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या बन जाएगा, d इंटू माइनस ऑफ m प्लस n प्लस 1 इंटू डी प्लस m प्लस 1 m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करवा दो, ये दो जगह डी कैसे एक ही जगह प्लस कैंसिल हो गया, अरे जीरो आंसर आ गया, जीरो आ गया भाई, जीरो आ गया। ठीक है, डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सब प्रीवियस ईयर से है ना। नेक्स्ट ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि if the 10th term of an AP is 52, क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक, 10th term of an AP is 52 and its 17th term is 20। ठीक है, 17th term is 20 more than the 13th term, 17th term is 20 more than 17th term is 20 more than 13th term। ठीक है, और फिर क्या लिखा, फाइंड द AP फाइंड तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 52, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 20 प्लस a प्लस 12d, इतना हो गया। ठीक, ये a कैंसिल हो गया। ठीक है, 20 इज इक्वल्स टू 4d, d इज इक्वल्स टू 5, इधर पे पुट कर दो a प्लस 45, a की वैल्यू 7 आ गई क्या, तो क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगी, 7 प्लस 12 प्लस 70 लाइक दिस टू। ठीक, समझ आ गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ देखो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत आता भी है, बहुत ज़्यादा, है ना। इसको आप खुद समझ लीजिएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, ओके, लिसन वेरी केयरफुली। लिखा है 2 APs have the same common difference. The difference between 100th term is 100. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000 term? है ना, क्या बोला गया है, देखो लिखा है, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस बी, क्या राइटिंग नाम उर्दू लिख रहे हो, कॉमन डिफरेंस भी डी। ठीक है, लेट कर लिया। अब क्या बोला गया था, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ठीक है, 2 AP हैं, 2 AP हैं। ठीक, उसने बोला कि 2 AP के 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो लेट अस से कि एक AP का nth टर्म TN, ये स्मॉल t से डिनोट कर लेते हैं और दूसरे का इससे। ठीक है, तो दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100।
ठीक, बिल्कुल 100 है। इसको क्या लिख लेंगे, ए प्लस 90 कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए डी ही लेंगे, माइनस इसको लेटर से कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा के ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ए माइनस ए, ये क्या, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 100 आ गया। अब क्या बोला गया है कि उनके 1000th, उन दो एपीज के 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो इधर पे लिख लेते हैं T1000th टर्म माइनस T1000th टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 999D माइनस a प्लस 999D कैंसिल हो गया, a माइनस a बचा, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 100। तो जिनमें दो एपी के 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 होगा तो उनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 होगा। समझ आ गई बात, समझ आ गई। कोई क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा बिल्कुल। दो फॉर्मूले होते हैं, इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए को फर्स्ट टर्म राइट कर लेते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस, टी एन को nth टर्म एंड एस एन को सम। ठीक है, तो देखो पहले एस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2D, इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, डॉट डॉट में कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस टी माइनस 2n, टी एन माइनस 2D, ये सेकेंड लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, जैसा ये है वैसे ये, नॉट जैसा ये वैसा ही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है टी एन माइनस डी, उसके बाद टी एन टर्म। ठीक है, ये हमारी एक एपी हो गई। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म, ये लास्ट से सेकेंड टर्म, ये लास्ट का थर्ड टर्म, ऐसे ही तो लिखते हैं ना हम लोग, है ना। अरे देखो कोई भी एपी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 4 7 10 14, यही एपी लेते हैं। ठीक, तो देखो कॉमन डिफरेंस, ठीक देखो स्टार्टिंग में इनके कॉमन डिफरेंस 3 है, ए प्लस डी, सेकेंड टर्म कितना आ गया 4, ए प्लस 2D, थर्ड टर्म कितना आ गया 3 2 6 प्लस 1 7, लास्ट से करते हैं ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो देखो टी एन 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना ये, तो 6 माइनस डी वैसे ही हो जाएगा ना बिल्कुल। ठीक है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो अगेन, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टी एन प्लस टी एन माइनस डी प्लस टी एन माइनस 2D डैश 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 प्लस ए प्लस 2D प्लस ए माइनस डी प्लस ए। भाई देखो ये है ना, इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, है ना, है तो ये एपी है ना, दोनों ही ये एपी हैं। देखो कैसे, इसको अगर ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिखें, ये दोनों ही एपी हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस -2 है। कॉमन डिफरेंस जो कांस्टेंट है ना, तो ये एपी है। तो सिमिलरली ये दोनों भी एपी हुई, है ना। अब इनको कर दो ऐड,
इनको ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 2SN इज इक्वल्स टू A प्लस TN, यही बनेगा, है ना। यहाँ से भी A प्लस TN, यहाँ से भी A प्लस TN, क्योंकि देखो ये तो ये कैंसिल हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, ये सब पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी कब तक बनेगा, n टाइम्स बनेगा, क्योंकि nth टर्म है तो n टाइम्स A प्लस TN बनेगा, ठीक है। SN इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 A प्लस TN, ठीक है। अब TN को हम लोग nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, लेट मी इरेज सम पार्ट, ठीक है। एंड इसको TN को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस n-1 इंटू D, ये लिखते हैं। तो ये क्या बन गया, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। समझ आ गई बात। और दूसरी चीज़ देखो, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये nth टर्म है, nth टर्म लास्ट टर्म होता है एक तरह से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये भी निकल के आ गया ना, ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस L को हम लोग लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं, ठीक है, TN को L से, ठीक है। समझ आ गई बात, बिल्कुल। देखो अगर एक चीज़ और, अगर TN अगर, एक मिनट, लेट मी रीड फर्स्ट। देखो अगर हमें nth टर्म निकालना है, सम ऑफ nth टर्म नहीं, सिर्फ nth टर्म निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी प्रूविंग भी आती है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी जब हम आगे बढ़ेंगे, अगले 1-2 लेक्चर में जब आएगा तब मैं बिल्कुल बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई भी nth टर्म निकालना है तो सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस टर्म, ठीक है। समझ आ गई बात है। अब देखो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं बिल्कुल, ओके क्वेश्चंस करते हैं। देखो लिखा हुआ है, द सम ऑफ द सीरीज ऑफ अ सीरीज बी 5n² प्लस 3n, ठीक है। फाइंड इट्स nth टर्म, आर द टर्म्स ऑफ दिस इज एन AP, ये पूछा गया, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज दिस, फाइंड द nth टर्म। अभी बताया था अगर सम ऑफ टर्म्स गिवन हो और इसका nth टर्म निकालना हो तो क्या करते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn ये गिवन नहीं है, Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5n-1 होल स्क्वायर प्लस 3n-1, ये हो जाएगा 5n² प्लस एक मिनट, प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n-3, ये बन गया, ठीक है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करवा दो, 5n² माइनस 5n² प्लस 3n माइनस 10n प्लस 5 माइनस 3 हो गया ना, 1 2 3 4 5, बिल्कुल हो गया, ठीक है। 2 माइनस 10, ये आ गया इसका nth टर्म, ठीक है। अब इसे वैल्यू पुट कर लो, T1 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8, T1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। देखो ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, यस मैंने कुछ गलती कर दी शायद, ये माइनस इसको तो माइनस किया ही नहीं, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे ना पूरा, ये प्लस हो जाएगा, वही मैं सोच रहा हूँ इनसे कैसे आ सकता है। अब देखो अब क्या आ गया, अभी आ गया 10n-2, अब आप इसमें वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, AB भी आ जाएगा, ठीक
कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस उसके कर लेते हैं एक दो। ये तो मैंने टी एन टर्म का निकालने का बताया कि अगर एस एन की वैल्यू सम ऑफ गिवन है तो कोई भी एन एथ टर्म कैसे निकालती हूँ, ठीक है। ये कहा है सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी 1050 फाइंड्स नहीं, फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 10 एंड सम ऑफ 14th टर्म एस 14 कितना गिवन है 1050। ठीक, इसको क्या लिख लूँ n/2, अभी फॉर्मूला बताया था 2a प्लस n-1 इंटू डी। फाइंड क्या करने का, फाइंड इट्स 20th टर्म। बिल्कुल फाइंड करते हैं बच्चों। ये बन जाएगा 20 प्लस 13d इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0। 13d इज इक्वल्स टू 130, d इज इक्वल्स टू 10। d आ गया, a पता था तो 20th टर्म क्या होता है, a कितना है 10, 200। ठीक, बिल्कुल आ गया आंसर। तो देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये ख़त्म करते हैं लेक्चर, उसके बाद फिर कल आगे उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक, लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज दिस, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। बिल्कुल फाइंड करते हैं। सम ऑफ 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 140, ठीक है। एंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 320। सम ऑफ n टर्म्स मांगा हुआ है, एस एन मांगा हुआ है, तो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 10/2 2a प्लस 9d। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, ये क्या हो जाएगा 16 to 32। इसको इक्वेशन 2 मान लो। जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी फिल इन माय मार्कर। ओके, इट इज डन। ओके, ठीक, तो ये क्या हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा 28 माइनस 40a इज इक्वल्स टू 9d माइनस 15d। ये क्या बन गया 12a इज इक्वल्स टू 6d। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, a इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू d। ठीक है, एस एन माना था, एस एन मांगा था, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं 2a। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक चीज़ तो कैंसिल होनी चाहिए। ए कहाँ पे था, ए तो कहीं था ही नहीं, ए तो कहीं था ही नहीं ना। डी आ गया 2, ठीक है। ए क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू किसी भी इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। ये गलत हो गया, सो सॉरी, मैंने ए लिख दिया था धोखे से। हाँ, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। आप ए की फाइंड करते इसमें ही पुट कर दो। 28 इज इक्वल्स टू 2a
प्लस 9 टू ज़ा 18, ए आ गया 5 क्योंकि ये इधर आगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड करो n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा 5n और प्लस n स्क्वायर माइनस 1, यही बनेगा। एक बार चेक करो, आप लोग अपने आंसर से चेक करो इसके बाद, है ना। अगर सही है तो बिंदु, कुछ गलत हो गया है क्या? मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया, समथिंग इज रॉन्ग। ये n हो गए थे 4n प्लस n स्क्वायर, डेफिनेटली ये आगे nth टर्म आ गया। अब फिर उसमें डालो, ये सम ऑफ n टर्म्स आ गया। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स पूछा गया था एंड सम ऑफ n टर्म्स आ गया। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग कॉपी में करते जाइएगा, है ना। समझ आ गई बात? क्या बोला गया है? द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स, प्रूव दैट द सम ऑफ p प्लस q टर्म इज 0। सम ऑफ p टर्म्स को क्या लिख सकते हैं? p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स q टर्म्स। कैंसिल हो गया है ना, बिल्कुल। इस इक्वल्स ही तो है, हाँ डेफिनेटली इस इक्वल्स के, इसका मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन जाएगा पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, बन जाएगा p माइनस क्यू प्लस इसको इधर लेके आओ, ये बन जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू। इसको इधर पे लेके जाओ तो क्या बन जाएगा d p माइनस क्यू। 2a इज इक्वल्स टू d 1 माइनस p प्लस क्यू। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, ये इधर पे आ जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या फाइंड करने को क्या बोला था? प्रूव करने को बोला था, प्रूव दैट सम ऑफ इट्स p प्लस क्यूथ टर्म इज 0। प्रूव दैट सम ऑफ इट्स p प्लस क्यूथ टर्म इज 0। तो s p प्लस क्यूथ टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p प्लस क्यू बाई 2a प्लस, ये लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, p प्लस क्यू बाई 2, a की वैल्यू इसमें डाल दो। a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? d बाई 2 इंटू 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये आप लोग को भी दिख रहा है, पर फिर मैं करके बता देती हूँ। अंडा, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, एंड वी proved it. Okay, so guys, this is all for this lecture and this is all for this video. See you soon guys tomorrow with the next lecture of the same chapter. Till then, bye bye, take care of yourself and your family members. Okay, keep growing.